दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ सोलर सिस्टम। यानी कि इससे पूर्व जो मैं आपके समक्ष 100 क्वेश्चन सोलर सिस्टम के लेकर आया था, उसके बाद के लगभग मैं आपको 101 से क्वेश्चन प्रारंभ कराना चाह रहा हूँ। यानी कि इससे पूर्व मैं आपको सोलर सिस्टम के लगभग 100 क्वेश्चन यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन लेकर आया था। कितने? 100 प्लस क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आया था। तदनुसार उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज लेकर आया हूँ। यह आपकी सिलेक्शन सीरीज है। यानी कि जितने भी मैं आपके समझ क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एसएससी में पूछा हुआ है, ये आरआरबी एएसएम में, या ये भी आरआरबी। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं। इससे पूर्व लगभग मैं आपके 100 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। उसका लिंक जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको सुविधाजनक प्राप्त हो जाए। ठीक है, आज मैं इस वीडियो के समक्ष लगभग आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 101 से लेकर 150 तक। फिर इसके बाद 151 से लेकर लगभग 200 तक, लगभग आपकी सोलर सिस्टम के जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है, यानी कि सिंपल कहूँ सौर मंडल की जो सीरीज है, सौर मंडल की वो सीरीज लगभग आपकी 200 क्वेश्चंस की है। और साथ ही मैं बता दूं, यह क्वेश्चन सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपरों के हैं। यानी कि एसएससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जाते हैं, या सिंपल बात करूं ये आपकी दिल्ली पुलिस के भी हैं, दिल्ली पुलिस के, ठीक है, और ग्रुप डी के भी हैं, ग्रुप डी के। और साथ ही साथ ग्रुप डी के साथ साथ मैं कह दूं यूपी पैट और यूपी टेट, ये सारे ही आपके मेन है। यूपी टेट के लिए बहुत ही विशेषकर महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी और एक कार्यरत रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 101 क्वेश्चन। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परत को मापा? पहला है केटियस, सेकंड है हेरोडोटस, अरस्तु, फिर है एरिस्टोनिस। तो आपका डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। इन्होंने आपके इन महोदय ने आपके पृथ्वी की परिधि को मापा था, अर्थात 101 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका 102। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये आरआरबी टीसी 2002 और एएसएम ऑब्लिक सीजी जो जीजी 2004 में आपका वर्णित है, वहाँ पूछा गया है। 102 की मैं बात करूँ तो इसका बी कुछ ऑप्शन एकदम सही है, 43 किलोमीटर, अर्थात इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 मीटर, 12,650 मीटर, या डी ऑप्शन कहता है 12,600 किलोमीटर। देखो मैं बता दूं, यहाँ से भी आपका विशेषकर ये क्वेश्चन बहुत बनता है। ये भी आपका आरआरबी में पूछा गया है, और संभवतः मैं बता दूं ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी लिख लें। तो 103 की मैं बात करूं, जो आपका ऑप्शन सही है वो 12,750 किलोमीटर एकदम करेक्ट है। यानी कि इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी को एक सेकेंड उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं? यह भी आपको आरआरबी में पूछा गया है। तो क्या कहते हैं 104 की मैं बात करूं तो यहाँ से आपकी बात पूछी जाती है कि उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को हम क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। यानी कि उस प्रक्रिया को हम घूर्णन कहते हैं जो आपके अक्ष पर ही घूमने की प्रक्रिया पूर्ण करती है, उसे हम घूर्णन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 105। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? 105 का आपका, यानी पृथ्वी अपनी कक्षा में जो गति करती है वो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, अर्थात 105 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष की गति परिक्रमा जो करती है, वो परिभ्रमण करती है, वह आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अनंत, दक्षिण अनंत, अपसौर, उपसौर, ठीक है,
तो ये बताया था कि अपसौर और उपसौर लगभग जो आपकी सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, 106 की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, अपसौर के दौरान। नेक्स्ट, ऋतुओं निम्नलिखित के कारण होती है। देखो ये आपका आरआरबी मेट्रो रेल 2023 में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऋतुओं निम्नलिखित के कारण होती हैं, घूर्णन करती हैं पृथ्वियाँ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। सी ऑप्शन कहता है पृथ्वी का अक्ष से 100 या 66 सही 1/2 अनंत है, या उपयुक्त बी और सी। 107 की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, अर्थात 107 का बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, ये सारा जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है पहले ही वीडियो में, इससे प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है उसमें मैं सारा सब कुछ इसमें डिस्कशन कर चुका हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा नेक्स्ट, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, अरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, या वरुण और मंगल। 108 की बात करूं तो सी ऑप्शन सही है, शुक्र और मंगल, यानी कि पृथ्वी से ये आकार में कैसे हैं, छोटे हैं। नेक्स्ट 109, निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो इसकी मैं बात करूं 109 की, तो ए ऑप्शन सही है, कौन सा, ऑरिस्टोटल, ठीक है। नेक्स्ट 110 क्या कहता है, देखिएगा, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, वक्रीय। तो 110 की बात करूं तो कैसी है आपकी, झुकी हुई। 111, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी के अलावा, या पृथ्वी के अलावा और किस पर आपका वायुमंडल है? 111 की बात करूं तो किस पर है आपका वायुमंडल? बुध जी नहीं, बुध पर नहीं है, बृहस्पति जी नहीं, शुक्र पर भी नहीं है, किस पर है आपका, मंगल ग्रह पर आपका वायुमंडल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 112, लाल रंग, कैसा रंग, लाल रंग, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है, शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। तो कौन सा है आपका, मंगल ग्रह है। यह आपका लाल ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। यदि मैं बात करूं गर्म ग्रह के तो लाल ग्रह आपका मंगल है, लेकिन आपका गर्म प्लैनेट की बात करूं, हॉट प्लैनेट की बात करूं तो आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है। 112 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 113, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल, बृहस्पति। तो किस पर संभव है आपकी, इसका मंगल ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मानव उपस्थिति की संभावना है, मंगल, बुध, शुक्र, शनि। 114 की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, मंगल। 115, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्षयान है, मीर, एडवेंचर, रोहिणी, पाथ फाउंडर। तो किसका है 115 की मैं बात करूं तो डी ऑप्शन सही है, पाथ फाइंडर, ठीक है। अगला 116, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, चंद्रमा। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो 116 की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन सही है, मंगल, ठीक है। अगला, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप महत्वपूर्ण लिख लें। तो किसके आपका है 117 का सही कौन सा हो जाएगा आपका, बताइएगा। डी ऑप्शन सही है, मंगल के विषय में। अगला, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, फेबोस, डीमोस, लेडा या फार्डलिया। तो सौर मंडल का सबसे छोटे ग्रह की बात करूं तो आपका डीमोस हो जाएगा, अर्थात डीमोस। अब यदि सौर मंडल का सबसे छोटा डीमोस है तो ये किस ग्रह का उपग्रह है? ये आपका मंगल का उपग्रह है। किसका? मंगल। तो यहाँ लिखा हुआ मंगल का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपके? गैनीमीड, जो कि आपका बृहस्पति को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात्रि की मैं बात करूं तो लाल की बात करूं तो अभी मैंने बताया था कौन सा आपका मंगल ग्रह आपको लाल दिखता है। और
गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। एसएससी में पूछा गया है, यह आपका बृहस्पति एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट 121, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचकांक हैं? ये सूचक हैं गैस, तरल पदार्थ, अशांत बादल या भूमि। 121 की बात करूँ तो सी ऑप्शन सही है, अशांत बादल। नेक्स्ट 122, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि। 122 की बात करूं तो बी ऑप्शन सही है, बृहस्पति। ठीक है, कौन सा? बृहस्पति सही है इसका 122 का। नेक्स्ट 123, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो मैगेलन अभियान की मैं बात करूं 123 की, तो आज का इसका आपका 180 ऑप्शन एकदम सही है, बृहस्पति है। तो मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? आपका बृहस्पति से। 124, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो ये आपका किस ग्रह से टकराया था? आपका यह भी आपका बृहस्पति से टकराया था, अर्थात 124 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। ये आपका सीजी पीएससी 2012 में पूछा हुआ सवाल है। इसका आपका बी ऑप्शन सही है इसका, यानी सबसे अधिकतम कौन सा लेता है? बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 126, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? अभी वो बताया था मैंने कौन सा है, टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा, गैनीमीड। तो कौन सा है? गैनीमीड। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की मैं बात करूं तो आपका कौन सा है? गैनीमीड। और गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये किस ग्रह का उपग्रह है मैं बात करूं तो आपका यह आपका बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का। ठीक है, चंद्रमा किसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? यह आपका पृथ्वी का उपग्रह है। टाइटन बहुत पूछा जाता है, टाइटन किसका उपग्रह है? तो यह आपका शनि का है। ठीक है, ये अलग है। तो अर्थात 126 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 127, निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? बृहस्पति, अरुण, वरुण या शनि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 127 की मैं बात करूं तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, लगभग 7 वलय पाई जाती हैं शनि के चारों ओर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना यदि शनि के चारों ओर वलय पाई जाती हैं तो लगभग 7 रिंग पाई जाती हैं वलय। तो एक कमेंट करके बताना आपका सौर मंडल में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और नेक्स्ट, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा अधिकतम उपग्रह है? 128, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? किससे संबंधित है? शनि, मंगल, बृहस्पति, उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 की मैं बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का 119, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह? अभी बताया था किसका है? आपका शनि का। ये बहुत पूछा जाता है कि टाइटन उपग्रह किसका है? आपका शनि का है। नेक्स्ट, शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म या जुपिटर से गर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 130। तो 130 की मैं बात करूं आपका सी ऑप्शन सही है, नेपच्यून से गर्म। अगला 131, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी, केपलर। 131 की मैं बात करूं तो आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, अर्थात गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, अगला 132, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, प्लूटो। तो नंगी आंखों से देखने जाने वाला सबसे ग्रह कौन सा? आपका शनि है। नेक्स्ट, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या कितनी है? 6, 8, 10, 12। तो 133 की मैं बात करूं, बलों की संख्या आपकी कितनी है? इसमें आपकी 10 है, लेकिन 7 बताई जाती है, अपवाद में आता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा या सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। 134 की मैं बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है, शनि। अगला, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? शनि है। ठीक है, नेक्स्ट, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है
टाइटन, एटलस, टेलिस्टो या लाप्टेस। तो आपका 136 की मैं बात करूं, ए ऑप्शन सही है, टाइटन। अगला 137, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? यूरेनस, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो 137 में आपकी मैं एक बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, शनि में। अगला, यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने। 138 की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है इसका, हर्शेल ने। 139, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? बृहस्पति, प्लेटो, यूरेनस, वीनस। तो सर्वाधिक आपका किस गैसों से घिरा है? आपको 139 में आपका सी ऑप्शन, यूरेनस। अगला, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27, 28, 10, 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितने हैं आपके? 27, यानी कि अरुण के आपके लगभग 27 उपग्रहों की संख्या है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 141, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? यम, अरुण, वरुण, शनि। तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला आपका अरुण है, यानी कि 8 ग्रहों में से ऐसे 2 ग्रह हैं जो पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। एक अरुण है, दूसरा आप कमेंट करके बताओ कौन सा होगा। कमेंट करके अवश्य बताएं कि दूसरा कौन सा होगा जो आपके पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। ठीक है, बाकी 6 आपके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट 142, ओबेरोन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति, अरुण, वरुण, मंगल। तो 142 की बात करूं तो आपका अरुण है। अगला 143, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो लगभग लेटा हुआ ग्रह की मैं बात करूं तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका अरुण है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता है? लगभग 84 वर्ष लगते हैं यूरेनस को। ठीक है, अगला 145, अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, प्लेटो, यूरेनस, शनि। सेम क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा है, लेकिन यहाँ आपका क्या दे दिया है? यूरेनस। तो आपका अरुण हो जाता है, अरुण को ही हम यूरेनस कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात 145 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 146, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण। तो कौन सा ग्रह करता है आपका? 146 की मैं बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही, वरुण। अगला, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल, बुध। 147 की मैं बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, नेपच्यून। अगला, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 148, 148 का ए ऑप्शन सही है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है मैं बात करूं तो आपका CH4, इसको हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला, तो यहाँ मैं आपके 150 क्वेश्चन कराऊंगा, शेष क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा अवश्य। ठीक है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना आप। बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि, और अरुण और वरुण। कौन से आपके 2 ग्रह हैं आपके? 149 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है, अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? 151 की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही है, सर्वाधिक दूरी पर कौन सा आपका? नेपच्यून, एकदम करेक्ट है। यहाँ आपके 50 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके समझ 50 प्लस क्वेश्चन लेके आऊँगा। यदि मैं बता दूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य कर लें और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें। ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए। बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।